रूपांतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तो शुद्ध सत्वगुण में, सिर्फ सत्वगुण नहीं, शुद्ध सत्वगुण, वसुदेव स्थिति बोलते हैं उसको। तो अगर कोई वसुदेव स्थिति में है तो वासुदेव कृष्ण उसके पास आएंगे। जैसे उनके पिताजी का नाम था वसुदेव, राइट, तो क्योंकि वो वसुदेव हैं तो वसुदेव के यहाँ वासुदेव आएंगे। तो वसुदेव का एक मतलब ये भी है दिव्य चेतना, जो शुद्ध सत्वगुण में है ऐसे भक्त होते हैं उनको भगवान प्रकट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, रीजन बीइंग जब तक पर्दा रहेगा तो पर्दे के उस और कौन है उसको नहीं देख पाऊंगा। तो पर्दे के उस और कौन है? भगवान। अच्छा, पर्दे कौन से हैं ये? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तब तक ये सारे पर्दे हटेंगे नहीं तो तब तक भगवान के दर्शन होंगे नहीं। तो जब तक ये रहते हैं पर्दे, इन पर्दों की वजह से व्यक्ति भगवान के दर्शन नहीं कर पाता। अगर तमोगुण का पर्दा उसके आगे छाया हुआ है तो इतना डल होता है वो, कैसा भगवान के दर्शन कहाँ है, मुझे तो कुछ और दर्शन हो रहे हैं। तो तमोगुण में व्यक्ति बहुत डल हो गया होता है, इसीलिए भगवान के दर्शन नहीं कर पाता। रजोगुण में इच्छाओं के कारण दर्शन नहीं कर पाता। ये करना है, वो करना है, इसको देखना, वो को देखना, अरे क्या चीज है रे, अरे वाह, अरे वो पैसा कमाऊंगा, पैसा कमा के फिर मैं अमेरिका चला जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, फिर मैं हवाई जाऊंगा वहां कम कपड़े पहन के, फिर मैं समुद्र में जाऊंगा, तैरूंगा, वहां मुझे वेल मछली खा जाएगी, वाह क्या बात। तो इच्छाओं का पागलपन जब खूब छाया होता है तो भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। सत्वगुण के पर्दे की वजह से भी दर्शन नहीं होते। सत्वगुण में क्या होता है, लोग बड़े संतुष्ट होते हैं, हम संतुष्ट हैं, हमारा बेटा अब ऑस्ट्रेलिया में है और हमारी बेटी जो है वो लॉ कर रही है यूएसए से, और हमारा किराए का मकान है, तो पैसे आ ही जाते हैं हम लोगों को। दोनों मकान हमने किराए पे चढ़ाए हुए थे, दोनों से हमें 25-25 हज़ार आया था। और हमारी खुद की गाय है, उसका दूध पीते हैं हम लोग, और फल खाते हैं हम लोग, स्प्राउट्स खाते हैं हम लोग, प्रणाम करते हैं अनुलोम विलोम, और हम लोग रिष्ट-पुष्ट रहते हैं। बीच में कभी हरिद्वार भी जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं हम लोग और वापस आ जाते हैं और फिर से अनुलोम विलोम करके सो जाते हैं हम लोग। तो हम लोग बहुत संतुष्ट लोग हैं, बहुत संतुष्ट हैं हम लोग। हमको भक्ति हमें सिखाइए आप लोग, वी आर पीसफुल, हम शांत हैं शांत हैं हम लोग। ये सत्व गुण के पर्दे के कारण भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। भगवान के दर्शन करने के लिए वी हैव टू बी डेस्परेट फॉर द लॉर्ड। तो जब तक ये सत्व रजो तमो के पर्दे नहीं हटेंगे तो शुद्ध सत्व में आ नहीं पाते, तब भगवान के दर्शन वास्तव में हो पाते हैं। तो इसीलिए ये सारे पर्दे हटने जरूरी हैं। ये पर्दे हट भी जाएंगे ना अगर, तो भी भगवान के दर्शन नहीं होंगे। कहता अरे ऐसा क्या? हाँ, भगवान के आसपास भी एक और पर्दा है, उनके प्रकाश का पर्दा। तो वो पर्दा भगवान हटाएं और ये वाले पर्दे भी भगवान ही हटाते हैं असल में। जब सारे पर्दे हट जाते हैं तो फिर भगवान के दर्शन हो पाते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, भोग की इच्छा है, भगवान से इंडिपेंडेंट रहने की इच्छा है, फिर भगवान कहते हैं पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। फिर पर्दा बना रहेगा जी। तो लेकिन जो हरि कथा और हरिनाम में रहेगा फिर भगवान पर्दा उठा देते हैं। हमारे आसपास के तीनों पर्दे, सतो रजो तमो के पर्दे, और भगवान के आसपास उनके प्रकाश का पर्दा। जैसे कई भाई मायावादी होते हैं, वो 3 पर्दे तो खोल देते हैं लेकिन प्रकाश का पर्दा नहीं खोल पाते। वो भी भगवान की इच्छा है ना, तो दैट मींस कहते हैं वो तो निराकार प्रकाश। नहीं सर, ये प्रकाश के अंदर जिससे प्रकाश आ रहा है वो भी व्यक्ति है, वो तो दैट मींस उनके दर्शन करना। सो इसीलिए जो अद्वैतवादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, 3 पर्दों के इन अ वे होता परे चले जाएं, लेकिन वो वाला पर्दा भी है आगे, भगवान के आसपास उनकी आभा का पर्दा, वो भी हटना जरूरी है। देन वन कैन एक्चुअली सी द लॉर्ड इन शुद्ध सत्व। भगवानी कथाएं हैं, इनमें ना एक दिव्य शक्ति है, ये अंतरंगा शक्ति है। भगवानी कथाएं जो है बेसिकली ये अंतरंगा शक्ति वाली हैं। तो इसीलिए अभी हम क्योंकि बहिरंगा शक्ति में घिरे होते हैं, तो अंतरंगा शक्ति इसको पेनिट्रेट करती है और सोल तक जाती है, राइट। लेकिन कब हो पाता है? जब हम ये श्रवण के बाद उसके बाद मनन करते हैं, मनन के बाद फिर निधिध्यासन में यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब ये 3 स्टेप पूरे हो जाते हैं तो फिर व्यक्ति एक्चुअली जो माया का प्रकोप है उससे निकल पाता है, लाइक दैट। तो इसीलिए बेसिकली आध्यात्मिक ज्ञान को लेने का मतलब है भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आना, जो हमारी ओरिजिनल फैमिली है उसके संपर्क में आना। तो ओरिजिनल शक्ति क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति। हम है तटस्थ शक्ति, लाइक दैट। तटस्थ शक्ति जितना ज्यादा अंतरंगा शक्ति का संग करेगी उतना उसकी वो मेमोरीज रिवाइव होंगी, जितना बहिरंगा शक्ति का संग करेगी तो उसकी वो वाली मेमोरीज बनी रहेंगी। तो इसलिए वो हमारी डिवाइन मेमोरीज जो है भगवान के साथ
उनको रिवाइव करने का कार्य करती है अंतरंग शक्ति थ्रू हरि कथा, थ्रू हरि नाम, लाइक दैट, ऐसे रहता है। सुना था ये जो डिवाइन लाइफ वाले हैं, डिवाइन लाइफ वाले, दे कैन बी कंसिडर्ड टू बी ब्रह्मवादीज, दे आर नॉट एनवियस ऑफ द लॉर्ड, तो लेकिन वो निराकार के ऊपर ध्यान लगाते हैं, लेकिन भगवान के रूप के बारे में उनको ज्ञान नहीं है। जो भगवान के रूप से ईर्ष्या करते हैं वो मायावादी कहलाते हैं। जिनको भगवान के रूप के बारे में पता नहीं है लेकिन निराकार की ओर उन्मुख हो रखे हैं, उनको ब्रह्मवादी बोलते हैं। तो अगर कोई ब्रह्म तक पहुंच जाता है अगर, तो वहां फिर उसको शिवजी पकड़ लेते हैं उसको, कहता है भाई आपने मुक्ति शास्त्री किया था, कहता है हाँ जी सर हरिद्वार में था, मैंने वहां मुक्ति शास्त्री किया, मुक्ति शास्त्री, मुक्ति वैभव, मैंने ये किए थे। सर ऊपर के कोर्स भी होते हैं, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, हमारे इसमें कैलाश धाम में होते हैं। आप लोग यहाँ KIHE, कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, आप यहाँ पर आइए, आपको भक्ति शास्त्री कोर्स कराएंगे हम। तो ये जो निराकारवादी जो वहाँ पहुँच जाते हैं, जो निराकार के अंदर, जिनको भगवान के रूप का ज्ञान नहीं है, फाइनली दे आर एडमिटेड इनटू शिवजीज स्कूल ऑफ हायर स्टडीज, और वहाँ पर फिर उनको भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम पढ़ाए जाते हैं उनको। जैसे भक्ति शास्त्री होता है ना, भगवद गीता वगैरह पढ़ाना, उसके बाद भक्ति वैभव फर्स्ट 6 कैंटोज, भक्ति वेदांत नेक्स्ट 6 कैंटोज, और उसके बाद फिर भक्ति सार्वभौम चैतन्य चरितामृत। तो ये सब पढ़ाया था उन लोगों को, कहता भाई चलो जाओ अब आगे जाओ, फिर इनको बैकुंठों में भेजते रहते हैं। तो नीचे सप्लाई आती रहती है ब्रह्मवादियों की, और फिर उनको भक्ति शास्त्री करा करके फिर ऊपर भेजा जाता है, चलो जी जाते रहो, ऊपर जाते रहो जी। तो इस तरह से ये चलता है। आत्मनिवेदन का मतलब होता है कि बेसिकली आत्मनिवेदन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अर्जुन, करिष्ये वचनम तव, जबकि भगवान से पहले बोल रहे हैं यथेच्छसि तथा कुरु, अब तुमको जो करना है करो। भगवान तो हमेशा स्वेच्छा देंगे हमें, सारी गीता सुनाने के बाद भी, लेकिन अगर उसके बाद हम बोलते हैं करिष्ये वचनम तव, आप जैसा कहेंगे ना मैं वैसा ही करूंगा, यानी कि मेरी चॉइसेस भी अब आप रूल करिए, इसका मतलब होता है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन फिजिकली करना आसान होता है, हमने दंडवत कर दिया आत्मनिवेदन, लेकिन आत्मनिवेदन असली वो होता है जब हम कहना मानते हैं भगवान का। जब भगवान हम कहना नहीं मानते फिर वो एक्सटर्नल है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब आत्मा भी अब आपसे निवेदन करे, मैं अपने गहराई से अब नाउ आई एम योर्स, मेरी चॉइसेस भी अब आपकी ओर है, दैट इज नोन एज आत्मनिवेदन। मेरी फ्री विल भी जो है अब इसमें है कि मैं आपके अनुसार चलूं, दैट इज आत्मनिवेदन। तो बहुत अच्छा सवाल है भाई, डांसिंग करते करते हम डांस में तो इतना खो जाते हैं लेकिन भगवान के दर्शन में इतना ध्यान नहीं हो पाता, इसलिए डांसिंग में ना जो हमारे स्टेप्स है बहुत सात्विक होने चाहिए, दे शुड वेरी सोबर। नहीं तो हमने देखा कभी कभी भक्त ना फिर करनी इतना घूम रहे थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कैसे, लेकिन इसमें हरि बोल में कुछ हरि का स्मरण हुआ? कहता नहीं, बस ये हो रहा था भाई हम इतना तेज घूमे कि आसपास जो कोई देख रहा हो तो इम्प्रेस हो कि वाह क्या फिरकन्नी है। तो कभी कभी हम ना ऑपोजिट जेंडर को इम्प्रेस करने के लिए भी डांस कर रहे होते हैं कीर्तन में ना, कि कोई देख रही है, वहाँ देख रहा है, वो खड़ा है वहाँ पर, तो उसके बाद फिर एक्स्ट्रा डिवोशनल हमारे जेस्चर जाते हैं, ओह कृष्णा आप देखो ना देखो, बस वो देख ले, बस हमें और क्या चाहिए। तो ये सब सो दैट वे, और भगवान देख रहे होते हैं पंचतत्व सिंह, नए लड़ जाएंगे हैं, तो मनवामा कसक हुई भी करी। अच्छा तो पंचतत्व देख रहे हैं, तुम्हारा क्या चल रहा है भाई, तुम मायापुर में आए बेटा, तुम हैं माया पूरी कर रहे हो अपने अंदर। सो दैट मीन्स वी शुड कीप आवर स्टेप्स वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं करने चाहिए। कभी हमने देखा है आगे जाना, फिर अंदर गुफा के अंदर निकलना, फिर नई गुफा बनेगी, तो इस तरह से गुफा और गुफा के अंदर जाना, हो माय गॉड इसमें इतना खो जाते हैं, वो उसमें हरि नाम से टच चला जाता है। सो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत सिंपल स्टेप्स दिए हैं। सो सिंपल स्टेप्स करते हुए भगवान पे ध्यान लगाते हुए भगवान का नाम सुनना चाहिए। तो कृष्ण ये नहीं देखते कि आप कितने ज़्यादा मतलब आर्टिस्टिक हो, यानी सो क्रिएटिव इन योर कोरियोग्राफी, भगवान वो नहीं देखते, भगवान तो आपका भाव देखते हैं, भाव ग्रही जनार्दन। सो वी शुड कीप स्टेप्स वेरी सिंपल। भाई भगवान के आगे अगर हम खड़े हों तो भगवान से हम कैसी प्रार्थना करें, राइट, कैसा हमारा भाव होना चाहिए। सबसे जरूरी है दैट यू शुड नो दैट ही इज अ पर्सन। जैसे हमने देख लें तो संगमरमर है, स्टोन है, अष्टधातु है, तो भाव तो वहीं कहीं खत्म हो जाएगा। सबसे पहले तो मानना कि भगवान यहाँ पर है, ओके। दूसरा है कि ना भगवान के आगे अपनी पोल पट्टी खोलनी चाहिए, जो कि हम किसी के आगे शेयर नहीं करेंगे। भाई किसी को भक्त आगे शेयर कर दिया, हाँ यार तुम तो ऐसा भी काम करते हो यार तुम, लेकिन भगवान आगे ना अपनी पोल पट्टी सब खोल देनी चाहिए। यार भगवान मैं बता रहा हूँ मेरा बहुत बुरा हाल है, ये लोग मान रहे हैं मैं फर्स्ट क्लास डिवोटी, मैं एकदम थर्ड क्लास आदमी एकदम भगवान, और आपसे कुछ छपा नहीं हमारा,
मैं तो बता रहा हूँ सुपर डुपर आलसी हूँ, इतना खाता हूँ, बता रहा हूँ मेरे प्रभु कब मेरा ये भाव बदलेगा। तो दैट इज भगवान के आगे अपनी पोल पट्टी पूरी खोल देनी चाहिए। एक तो ये चीज है। थर्डली दी सॉन्ग्स ऑफ वैष्णव आचार्यस, इनको ना हमें भगवान के आगे गाना नहीं तो कम से कम बोलना चाहिए। तो उससे भी हमारी मेंटल टेम्पलेट अच्छी होती है कि ओके द लॉर्ड इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी, तो भगवान मेरे सामने समक्ष है। तो उससे भी जो है हमारा भाव बढ़िया होता है, ठीक होता है कि हम भगवान को सही भाव में ले सकें। तो इस प्रकार से हमें डीटी से दर्शन करने चाहिए। और डीटी से दर्शन करने का तरीका क्या है? सबसे पहले चेहरा देखना चाहिए एज पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, फिर चरणों से वापस चेहरे की ओर आना चाहिए। हाँ, क्योंकि हाँ सबसे पहले चेहरा देखना चाहिए। होता है देखो टेम्पटेशन होती है, आप सीधे चरणों के आ रहा हूँ कहते यार जल्दी शक्ल की ओर, लेकिन वैसे पहले आप शक्ल देख ही लो ना। तो भगवान का चेहरा देखने के बाद फिर चरणों से वापस चेहरे की ओर जाना चाहिए। इस तरह से भगवान का दर्शन करना चाहिए। हाँ जी। हाँ, सवाल ये है भाई भगवान ऐन मौके पे क्यों आते हैं? भाई पहले आ जाओ आप, मैं जब तक मतलब एकदम वो होता है ना एकदम ब्रिंक सस्पेंस, आएंगे नहीं आएंगे, पीक पे होना चाहिए भाई सस्पेंस। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं होगा, हो पाएगा, आएंगे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे आ गए। तो मतलब भगवान बोला ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअली उससे पहले ना भक्त अब बाकी जुगाड़ ढूंढ रहा होता है। या द्रौपदी का पर्टिकुलर केस देखे ना, तो पहले द्रौपदी को अपनी ताकत पे बहुत भरोसा था, लेकिन दुशासन भाई रोज जिम जाता है बंदा, अपना प्रोटीन शेक पीता है बंदा, तो वो भाई साड़ी खींचेगा तो वो पूरा जोर लगा रही, नहीं मैं साड़ी नहीं जाने दूंगी भाई। अरे तुम नाजुक हो भाई, समझा करो, तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन बल कमजोर है, समझा करो। और वो 6 पैक वाला 10 पैक वाला आया प्रोटीन शेक पी के आया कि आज तो मैं साड़ी उतारूंगा। तो इससे पहले लगी हुई थी नहीं प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, तो एक हाथ से लगी हुई थी, साड़ी पकड़ी थी, एक हाथ से पुकार रही थी ओ कृष्णा। तो दैट इज अभी भी उसको भरोसा था क्या पता भगवान नहीं आया तो भाई कुछ तो होना चाहिए हमारा बैकअप हमारे पास। तो उसने बैकअप के तौर पे एक हाथ से रखा हुआ है और एक हाथ से पुकार रही भगवान को। फाइनली देखा भाई ये 6 पैक 8 पैक वाला आदमी है, और तो ये तो भाई साड़ी खींच ही लेगा। कहता भाई अब तो प्रभु ही हैं। तो जब दोनों हाथों से पुकारा तो भगवान ने फिर एंट्री मार दी उस वक्त। कहते हम यही देख रहे थे तुम्हें अपने पे कितना भरोसा है। उसके बाद फिर भगवान ने एंट्री मार दी। तो इसलिए भगवान आते हैं तो इस तरह से करते हैं। साथ ही कृष्ण जो है बहुत लीलामय भी हैं। लीलामय का मतलब भगवान बड़े एडवेंचरस हैं, तो इसलिए एन मौके पे आकर के जो है खेल लेंगे वो। सो इज अ गेम चेंजर। लेकिन गेम चेंजर भगवान अपना रोल तब करते हैं गेम चेंजर वाला जब भक्त पूरी तरह से मान लेता है भाई गेम चेंजर तो आप ही हैं। जब तक उसको लग रहा था नहीं आई एम द गेम चेंजर, ठीक है तो कर देखता हूँ कितनी गेम चेंज करता है। जब गेम पूरी पलट गई होती है कहता है आप मैं चेंज कर लूँ उसको, कहते हैं हाँ प्रभु आप चेंज कर दो, फिर उसको चेंज करते हैं। हम कहते हैं लो यार प्रभु के आयन मौके पे आना जब पूरी गेम पलट गई थी, सब पलटाई आपने थी। दैट्स द थिंग। बाकी कृष्ण ऑफ कोर्स लीला में तो है ही है। कृष्ण इज वेरी एडवेंचरस। उनको ही इज नॉट अ बोरिंग गॉड। कृष्ण इज नॉट बोरिंग गॉड। जब तक भगवान वृंदावन में नहीं आया था सब शांत था। सारे ब्रजवासी हैं, गौ माता है, गोवर्धन है। अरे जैसे ही कृष्ण की एंट्री हुई वृंदावन के अंदर, वो पूतना ये वो पूरा ये इंद्र का आक्रमण करना सब शुरू हो गया जी वहां पर। तो कृष्ण जहां नहीं होते वहां शांति होती है। जब कृष्ण की एंट्री होती है एडवेंचर आ जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं भक्ति जीवन में भी एडवेंचर आता है जब कृष्ण की एंट्री होती है। हमारे देखो हमारी इस्कॉन सोसाइटी बहुत एडवेंचरस सोसाइटी है। आप बाकी आध्यात्मिक संस्थाएं देखो ना, सब बेचारी शोधी हैं, हरिद्वार में लगे हुए हैं, ध्यान लगा रहे हैं, थोड़ा उसमें नींद भी पूरी हुई, थोड़ा ध्यान भी हो गया, उसका अपना खाना खाया, उसका थोड़ा घूमने निकल गए दोनों योगी, फिर वापस आ गए। लाइट है अच्छी बात है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ कृष्ण नहीं है तो शांति शांति शांति। लेकिन जब कृष्ण आ जाते हैं एडवेंचर एडवेंचर एडवेंचर। तो कृष्ण जो है ही इज वेरी एडवेंचरस गॉड। या और एडवेंचर में लेकिन ऐसा नहीं है आपकी हार होगी, ना 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 ऐसा नहीं है। लेकिन एडवेंचर है उतार चढ़ा खूब होंगे, रोलर कोस्टर राइड खूब होगी, उसमें इनको बड़ा आनंद आता है। सो कृष्णा इज वेरी एडवेंचरस। इसलिए हम देखते हैं इस्कॉन वेरी इज वेरी एडवेंचरस। वो गिर गया, उसका पतन हो गया, वो ऊपर उठ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा कैसे ऐसा, क्योंकि कृष्ण है यहाँ पर। बिकॉज इन इस्कॉन देयर इज कृष्णा, तो इसलिए देयर इज लाइफ इज वेरी एडवेंचरस इन इस्कॉन, वेरी एडवेंचरस। या दैट्स व्हाई इट हैपेंस। देखो अच्छा ब्रह्मचारी जीवन में भला डिटर्मिनेशन कैसे रहे। देखो ब्रह्मचारी लाइफ को वैसे तो कोई लोगों ने बहुत हवा बना के रखा होता है, ब्रह्मचारी है कैसे रहोगे, ब्रह्मचारी दिस दैट बब। नहीं, ब्रह्मचारी जीवन बहुत सरल है। लेकिन किसके लिए सरल है? सरल व्यक्ति के लिए ब्रह्मचारी जीवन जन्नत है, और कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति के लिए वो नर्क है।
रोज सेम कपड़े यार, रोज सेम कर। कभी तो ऐसा हो कि एक दिन सोमवार को हरे कपड़े, है ना, मंगलवार को तुम्हारे पीले कपड़े, बुधवार को काले कपड़े, तो वही वही सेम कपड़े, वही कॉटन, वही खादी। अरे यार, तो कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति के लिए तो नर्क है। वही पतला सा कमरा, उसमें डबल स्टोरी बना हुआ है, उसमें यहाँ सोता है, वो चढ़ के सोता है ऊपर। व्हाट लाइफ मैन। पैसा भी नहीं होता हम लोगों के पास। हम सोचे हैं चलो यार आज चलो कुल्लू मनाली घुमाए हम लोग, पैसे भी नहीं है यार हमारे पास तो यार, ठीक है। हमारा कोई हेयर स्टाइल है नहीं भाई, हमारे तो माथे का ही नहीं पता माथा कहाँ तक जा रहा है। इसलिए ब्रह्मचारी बेचारा अगर क्रीम लगाता है तो क्रीम तो फेशियल क्रीम यहाँ तक थोड़ी लगती है, क्रीम तो उसकी यहाँ तक जाती है। कहता है भाई क्या करें, हमारा ये सब चेहरे का हिस्सा है। ब्रह्मचारी ये नहीं सोचता मैं साइड से चीर निकालूं, बीच से चीर निकालूं। कहता है चीर के लिए कुछ होना चाहिए, वो भी नहीं बेचारे के पास, ब्रह्मचारी के पास। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कहते नहीं सर, बैंक अकाउंट भी नहीं है, पैसा भी नहीं है हमारे पास। फिर क्या है आपके पास? तो अगर ब्रह्मचारी सोचेगा क्या है मेरे पास, तो बेचारा फिर ब्रह्मचारी नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर ब्रह्मचारी सोचेगा नहीं ये सब कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन अकिंचन वित्ताय, यानी अकिंचन के वित्त कौन है? कृष्ण। जो अकिंचन है बेसिकली, ब्रह्मचारी क्या होता है? अकिंचन, ठीक है। वित्ताय, दैट मीन्स दोज आर मटीरियली इम्पोवरिश्ड, उनका धन है कृष्ण। तो अगर ब्रह्मचारी इस बात में स्थित है दैट यस आई एम अकिंचन एंड माय वित्त, माय वेल्थ इज कृष्ण, अरे वो तो बहुत खुश रहेगा। जो कृष्ण पे डिपेंडेंट रहता है ना, वो ब्रह्मचारी बड़ा खुश रहता है। जो ब्रह्मचारी सोचता रहता है पता नहीं कृष्ण है नहीं है, मैं भी भविष्य का सोचूं, मैं भी अपना थोड़े माउस प्रोग्राम करूं, थोड़े हाउस प्रोग्राम करूं, और फिर वहाँ से डोनेशन आए, अपने जेब भरूं, धीरे धीरे करके पैसा इकट्ठा करूंगा, फिर मैं वृंदावन में एक ज़मीन खरीदूंगा, फिर मैं एक लड़की से शादी करूंगा, रशियन लड़की से शादी करूंगा, घर बसाऊंगा, और इस प्रकार से अपना भविष्य सुरक्षित करूंगा। ये ब्रह्मचारी नहीं रह पाएगा। जो ब्रह्मचारी को विश्वास है कृष्ण पालने वाले हैं, खुश रहता है वो, भगवान पालने वाले हैं। और हिस्ट्री इस बात की विटनेस है, ब्रह्मचारी का भी भूखा नहीं सोया। भगवान ब्रह्मचारी का इंतजाम करते हैं, कहीं ना कहीं से होगा उसका इंतजाम, खाने पीने रहने सबका भगवान बंदोबस्त करते हैं। तो ब्रह्मचारी का अगर भगवान पे निर्भर रहेगा मस्त रहेगा। बाकी ऑफ कोर्स उसको धन से और स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। अगर स्त्रियों को बहुत क्रिटिसाइज करेगा, स्त्री तो माया का रूप है, अगर उसने ये बोल दिया, ये मरेगा। उसको स्त्रियों को माता के रूप में देखना चाहिए, तो ये करेगा तो भी सुरक्षित रहेगा। धन से रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस जितना चाहिए, हाँ जी पूरी मायापुर यात्रा के लिए, परिक्रमा के लिए हमें 5,000 रुपये चाहिए, वो इशू करा लो, दे दो, परिक्रमा कर लो, दैट्स इट, सिंपल। वही थोड़ी किताब खरीदनी, 500 रुपये मिल जाएंगे, ले लो जी, नाइस। तो सरल जीवन जिएगा ब्रह्मचारी के लिए, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल। तो ऐसे हो बना के रखा होता लोगों ने, ब्रह्मचारी जीवन है कठिन है, ये है, कुछ कठिन नहीं है। भक्तों के संग में रहो, हरि कथा सुनते रहो, साधना अच्छी रखो, अपराधों से बचो, रिस्पेक्ट की भावना रखो स्त्री पुरुष सबके प्रति, कोई दिक्कत नहीं है, सिल्की स्मूथ लाइफ है। ब्रह्मचारी को सिर्फ एक ही चीज संभालनी है, अपना मन। उसका मन ही उसका बेड़ा गर्क कराता है असल में। उसका लाइफ में सब स्मूथ है, ये रहा कमरा, ये रहा भगवान का मंदिर, नीचे उतर करके आना है, वहीं बाथरूम है, नहा धो करके आता है, तिलक विलक लगा करके स्टैम्प मार करके नीचे आता है, हरी बोल, नाइस। बहुत सरल जीवन है ब्रह्मचारी का। तो ब्रह्मचारी मरता कहाँ है? जब वो एक आज्ञाकारी शिष्य बन जाता है अपने मन का। जितने ब्रह्मचारी अगर डूबते हैं अपने मन के शिष्यत्व की वजह से बढ़ते हैं। गुरु किनको बनाया था? कहते हैं हमारे फला फला गुरु से दीक्षा ली थी। भाई उनको गुरु मानो ना। जिस दिन उसने अपने मन को अपना गुरु बना लिया, गया काम से। उसको सिर्फ एक ही चीज संभालनी है, अपना पगलैट मन, बस। और ब्रह्मचारी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो मन को संभाल ले अपने बस। और वही डिफिकल्ट टास्क है, हेवी ड्यूटी टास्क है। यस, जैसे बॉडी में कफ पात पित्त अगर बिगड़ जाए तो बीमारी आ जाती है, लेकिन त्रिफला खा लो, त्रिफला से होता है कफ पात पित्त तीनों सेटल हो जाते हैं, राइट। तो उसी प्रकार से जितना ज्यादा हम श्रवण कीर्तन करेंगे उतने प्रकृति 3 गुण सेटल हो जाएंगे। जितना वैष्णव के आगे मानेंगे उतना प्रकृति 3 गुण सेटल हो जाएंगे। सो दैट फेज इनको सेटल करने का भी तरीका है। जैसे आपने देखा होगा कि ना कभी कभी बहुत तूफान भरा अगर समुद्र हो, उसमें नाव चलाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन अगर आपका कैप्टन हो और कैप्टन जैसा बोले ना अब यहां चप्पू मार, अब वहां चप्पू मार, तो तूफान में भी आपकी जो बोट है पलटेगी नहीं,
राइट। उस तरह से हम भी प्रकृति 3 गुणों के झंझावात के अंदर हैं। तूफान बड़ा जबरदस्त है, ये मनुष्य होने वाली बोट है, लेकिन ये बोट पलट भी सकती है, क्योंकि तो तूफान है भाई, प्रकृति 3 गुणों का, जानवर हो सकते हैं हम लोग, कभी भी हो सकते हैं। लेकिन गुरु कर्णधारम, बट द कैप्टन इज श्री गुरु, इसका मतलब दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु बहुत। लेकिन अगर उनके आगे अनुसार चलेंगे, भाई कहाँ चप्पू कब चलाना है, यानी उनके अनुसार जब हम लाइफ को जीते हैं, तो भले ही हम प्रकृति 3 गुणों के थपेड़े वाले समुद्र में हों, भव सागर के अंदर, और ये मनुष्य जीवन वाली बोट हो, लेकिन ये पलटेगी नहीं, क्योंकि बताएंगे कब कहाँ चप्पू मारना है, कब कहाँ चप्पू नहीं मारना, कब चप्पू बिल्कुल नहीं मारना, कब खूब चप्पू मारना है, और अगर क्राइसिस सिचुएशन आएगी तो चप्पू अपने हाथ में भी ले लेंगे, राइट। सो दैट वे इज गुरु कर्णधारम। सो इसलिए फिर प्रकृति 3 गुणों से हम बच पाते हैं बाय द मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर मीन्स बोथ दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु दोनों को लेके चलते हैं, ठीक है जी। यस यस, एक्चुअली बैलेंस का आता है, इसका जो फॉर्मूला है इसका वो है E + P = EP, efforts plus prayers = everything possible। E + P = EP, efforts plus prayers = everything possible। जब efforts करें तो ऐसे करें कि सब कुछ efforts पे डिपेंडेंट है, और efforts करने का जो एपिसोड पूरा हो गया उसका प्रार्थना ऐसे करें as if now everything depends on prayers, तो उसका रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा। 100 + 100 / 2 = 100। मैंने 50% प्रयास किया, 50% प्रार्थना की, 50 + 50 / 2 50। तो इसलिए कंप्लीट सफलता के लिए हमें प्रयास पूरा करना चाहिए, जपा में संघर्ष पूरा करना चाहिए, जपा में संघर्ष पूरा करना चाहिए। उसके बाद हम ध्यान से जब कर पाए नहीं कर पाए वो हमारे हाथ में नहीं है। तो प्रभु जी इस केस में जब द्रौपदी जी ने खुद को बचाने की कोशिश की, या उसको हम नेगेटिव, एट दैट टाइम शी वाज नॉट रिमेंबरिंग कृष्णा, शी वाज होल्डिंग ऑन टू इट, पर उनको अपनी भुजाओं में बहुत दम था कि मैंने शायद प्रोटीन शेक पिया है। अरे वो तो 2-2 लीटर पीता है रोज, 10-10 लीटर पीता है वो दुशासन। तो दैट वे प्रयास करना भी था अगर उनको, तो कृष्ण को वैसे पुकारती हो, देन कृष्णा वुड हैव सर्टेनली, एंड कृष्णा केम आल्सो। और इसमें क्या होता है, बेसिकली कर्ता का भाव, जितना ज्यादा कर्ता का भाव रहेगा उतना भगवान की कृपा से दूर रहेंगे। लेकिन कर्ता का भाव नहीं होगा, इवन इफ आई एम डूइंग, येट मेरे में ना कर्ता का भाव नहीं है। जैसे मेरे में मेरे कोई एबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी गुड आर्टिस्ट, आई एम वेरी गुड सिंगर, आई एम वेरी गुड ओरेटर, आई एम वेरी गुड पेंटर। अब ये हमारे अंदर कलाएं हैं, लेकिन ये चलना ये सोचना कि ना कलाएं तो भगवान श्री कृष्ण से आ रही है, तो फिर वो कला जो है हमें एरोगेंस नहीं देती। That's why it is said that when you have just talent, it leads to arrogance। अगर सिर्फ टैलेंट होता है व्यक्ति के अंदर, उससे एरोगेंस आती है। लेकिन टैलेंट के साथ साथ अच्छा एटीट्यूड भी आ जाए, द पर्सन बिकम्स मोर मैलिएबल, ही इज मोर फ्लेक्सिबल। लेकिन टैलेंट के साथ अच्छे एटीट्यूड के साथ अच्छा चरित्र भी आ जाए, then the person becomes trustworthy। कहता है चरित्र भी अच्छा है बंदे का यार, so it's trustworthy। But then comes the X factor। X factor क्या है? blessings। यानी टैलेंट प्लस गुड एटीट्यूड प्लस गुड कैरेक्टर प्लस ब्लेसिंग्स, मर्सी, दैट मेक्स अस कैपेबल। उससे हम सक्षम होते हैं। तो सिर्फ टैलेंट नहीं चाहिए, उससे एरोगेंस आएगी। अच्छे एटीट्यूड से, ओ वेरी गुड, ओके, यू बिकम फ्लेक्सिबल, मैलिएबल, नाइस। अच्छे एटीट्यूड वाले लोग ना, दे मोल्ड देमसेल्व्स, यहाँ भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, दे वेरी मैलिएबल। अच्छा चरित्र भी हो जाए, ओ ट्रस्टवर्दी, और अपग्रेडेशन हो गई। बट वी बिकम कैपेबल व्हेन देयर इज मर्सी। इन सबसे देन लाइफ बिकम्स कंप्लीट। तो पहले 3 वाले पार्ट हैं वो हमारे पास रहते हैं। आई मे हैव टैलेंट, गुड एटीट्यूड एंड गुड कैरेक्टर। पर जो चौथा पार्ट है वो भगवान से आता है, भक्तों से आता है, दैट मेक्स अस कैपेबल। ऑलराइट, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त कद वैष्णव भक्त वृंद की जय, ऑनलाइन भक्तों की जय, ऑफलाइन भक्तों की जय। जय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि। Please take a moment to subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never